तो पहले तो नमस्ते। ओके। हम लोगों ने अपनी कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक और कर दी है लॉन्च। ठीक है। प्रीवियस ईयर्स ये सिर्फ ये वाली जो किताब है, इतनी मोटी किताब देख रहा है वो, इतनी मोटी किताब सिर्फ कैलकुलस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 साल के पेपर की है। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब क्या इन्होंने मचा के रखे खेला है। जैसे लिमिट के अंदर 22 क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में 22 क्वेश्चन है, एमओडी में 16 है, एओडी में 60 क्वेश्चन है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में 12 है और डेफिनेट के अंदर 2 सालों में 75 क्वेश्चंस हैं। 2 सालों में, है ना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या भयानक फॉर्मेट में भाग रही है। हाँ, ये बहुत जल्दी अमेजोन पे अवेलेबल करवा लूंगा मैं, या तो एक तरह से मैंने खुद ने बनाई है। ठीक है, मेरे उस पे ही मिलेगी। देखो ट्राई करता हूँ मैं, जो भी है। अमेजन पे मैं 2-3 दिन के अंदर अगर का सेटअप होगा तो आपको बता दूंगा, है ना। इनकेस अगर सिर्फ 2 साल गए हैं पीवाईक्यूज, इसके सिवा अगर वैसे पिछले वाले पीवाईक्यूज इससे पहले 2019 के अलग है हमारे पास में। अच्छा। हाँ कौशल, ये वेक्टर 3D का एक अपन ने डिस्कशन 13 में करा था। ठीक है, वो इनके उसमें डलवा देना, 1 से लेकर 30 तक का 12th के नाम से अलग, है ना। अच्छा। हाँ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। प्रोबेबिलिटी में अगला दांव, बहुत ही गजब चैप्टर। मतलब कोशिश ये करी जाएगी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं, बैलेंस करते हुए अपन खेलना सीखे, है ना। 2023 तक के। हाँ भाई, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 50 कार्ड, 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। तो अगर भाई जैसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में चारों के चारों कार्ड सेम सूट के आने के, मतलब एक ही उसके आने के। सूट का मतलब यहाँ पे क्या चीज है, सूट का मतलब है हमारे पास 4 सूट्स हैं। ठीक है ना। कौन कौन से याद है तेरे को? स्पेड, क्लब, हार्ट, और कौन सा था? एस। हाँ, एक और रह गया ना, कौन सा? डायमंड। हाँ, तो हमारे पास में 4 सूट्स हैं। उन चारों में से मतलब कार्ड जिसके भी आए सारे सेम आने चाहिए। डायमंड के तो चारों डायमंड के आने चाहिए, चारों क्लब के आने चाहिए, चारों स्पेड के आने चाहिए, चारों हार्ट के। कुछ भी आए लेकिन चारों मतलब एक ही सूट के आने चाहिए। तो पहली बात, आपने 52 में से 4 पत्ते उठाए तो 52C4। अब हो सकता है वो 13 क्लब में से आ जाए 4, या 13 स्पेड में से 4, या 13 डायमंड में से 4, या 13 कौन बच गया? क्लब, डायमंड और हार्ट में से 4। सही है। तो आपके पास में अगर बाय द वे स्टोरी को समझेंगे तो इनमें से कोई भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा। तो ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कार्ड ऑफ एवरी सूट अवेलेबल, माने हर सूट का एक कार्ड आए। माने हम जब 52 में से 4 पत्ते उठा रहे हो तो ध्यान से सोचना। देखो, क्या 52 में से जब आप 4 पत्ते उठा रहे हो तो क्लब का कोई एक पत्ता हो, फिर हर्ट का भी कोई एक पत्ता हो, फिर स्पेड का भी कोई एक पत्ता हो, फिर डायमंड का भी एक पत्ता हो। चारों पत्ते, हर सूट का एक पत्ता होना चाहिए। क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई? ऐसा। ठीक है। अच्छा,
अब सी है ना, चारों के चारों सेम डिनोमिनेशन के होने चाहिए। अब डिनोमिनेशन का मतलब समझना, इक्का है तो चारों इक्के होने चाहिए, अगर दुक्की है तो चारों दुक्की होनी चाहिए। समझ रहे आप? तो आपके पास कितने डिनोमिनेशन वो सोच लो तब तक। तो देखो सोचना क्या है, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। 52 में से 4 पत्ते निकाल रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे को चारों सेम डिनोमिनेशन क्यों। तो पहले आप 13 में से किसी एक डिनोमिनेशन को पसंद कर लो। जैसे आपको लगा तिक्की आनी चाहिए, सब में 3 आना चाहिए, तो आपने एक डिनोमिनेशन पसंद किया 13 में से। इधर भी 13 डिनोमिनेशन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यूं अगर देखा तो पत्ते भी 13 होते हैं, 13 डिनोमिनेशन, तो 13 में से कोई एक डिनोमिनेशन पसंद कर लो। फिर आपके पास में उसके कितने पत्ते हैं? 4। वो 4 के 4 चुन लो, वो 4 के 4 चुन लो, बस आपके काम बन गया। अगर आप बात समझ गए तो बहुत क्लासिक बात बोली है मैंने आपको, ठीक है ना। पहले ध्यान से समझना, 13 में से कोई एक डिनोमिनेशन पसंद करो, 13 में से कोई एक डिनोमिनेशन पसंद कर लो आप, फिर उसके चारों के चारों पत्ते उठा लेना। राइट, ऐसे पकड़ सकते हैं। अगले पे आ जाओ, डी। अगला, चारों सेम कलर के होने चाहिए सर, सेम कलर। अच्छा मतलब सेम कलर, या तो रेड या तो रेड होने चाहिए या फिर ब्लैक होने चाहिए। अब अपने दिमाग में तो ये है कि चारों या तो रेड होने चाहिए या फिर ब्लैक होने चाहिए। तो इसका मतलब जब हम 52 में से 4 पत्ते उठा रहे होंगे ना, तो हम चाहेंगे कि या तो रेड में से, माने 26 रेड में से कोई चारों आ जाए। एक सेकेंड, चारों सेम कलर के होने चाहिए, माने चारों या तो 26 के इसमें से आए या दूसरे वाले 26 में से आए। पहले एक बार जरा सोच के देखिए, बराबर है क्या? सोच लिया आपने? बिल्कुल बराबर है, एकदम सही, बिल्कुल सही है निखिल, एकदम सही जवाब है भाई। या तो चारों रेड में से आए, चारों रेड से, या चारों ब्लैक से। अब सामने वाले का नहीं 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 नहीं, नहीं तुम ज्यादा समझ गए भाई, तुम्हें 2 रेड और 2 ब्लैक लाने, तो 2 रेड और 2 ब्लैक। इसका मतलब आप क्या करोगे, जब 52 में से 4 पत्ते पसंद कर रहे होगे, तो 26 में से 26 रेड में से कोई 2 लोगे, फिर 26 ब्लैक में से कोई 2 लोगे। अच्छा, और इनका ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सही निकल। 26 में से कोई 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, 13 में से 1। देखो अच्छा देखो, आप पहले इसको पूरी लाइन को सुनना था, आपको ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं लिख रहा होता हूं। 13 में से कोई एक पत्ता पसंद किया, 13 स्पेड में से कोई एक पत्ता, फिर 13 क्लब में से कोई एक, फिर जैसे मैं फिर बोलता हूं तो मैं इनटू लिख रहा होता हूं, ठीक है। और मैं ऐड तब कर रहा होता हूं जब मैं या लगा रहा होता हूं दिमाग में, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आप बिल्कुल जो अपन बोल रहे हैं ना, वही लिखने का नाम ही पीएनसी है या प्रोबेबिलिटी है। देखो बहुत ध्यान से देखो, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 52 में से 4 पत्ते चुने। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो जरा पढ़ो, चारों फेस कार्ड होने चाहिए, चारों फेस कार्ड। अब दिमाग में लगो फेस कार्ड कितने थे भाई, फेस कार्ड 12 है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 12 में से 4 आना चाहिए, तब मेरे फेवर में आएगी बात। बारह में से चार बात निकलेगी तब मेरे फेवर में आएगी बात। ई पे आओ, ई, हाँ भाई ई क्या कहता है, 2 किंग और 2 क्वीन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 52 में से 4 पत्ते निकाले, किंग कितने भाई, 4, उनमें से कोई 2, फिर क्वीन में से कोई 2, ठीक है। बिल्कुल 4C2 इसमें क्या है, कितना सिंपल है। ऐसा लगता नहीं नहीं कुछ और होना था, कुछ और नहीं होना था, बिल्कुल यही होना था। अच्छा, अब क्वेश्चन में आया एफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 क्वीन, एटलीस्ट 1 क्वीन। जैसे एटलीस्ट 1 सुनो ना, आप समझ जाना, 1 माइनस नो क्वीन। इसका मतलब 1 माइनस, जब आप 52 में से पत्ते छांटे तो 48 पत्तों में से 4 पत्ते आ जाएं। 48 में से 4, हाँ उन 48 में से 4 जो क्वीन को छोड़ देंगे ना, क्वीन के कितने पत्ते थे, 4। तो अगर मैं उन 48 में से 4 की प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटा दूंगा, तो बाकी बची प्रोबेबिलिटी जितनी भी होंगी वो रानी के आने की हो जाएगी।
है ना, वो रानी की आने की हो जाएगी। या अगर मान लो आपको जैसे ये वाली बात नहीं समझ में आती, तो आप लंबा अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि आपने क्या किया, है ना भाई, आपने या तो चारों रानियां निकाली और बाकी बच्चे 48 में से कोई भी पत्ता नहीं निकाला, या फिर आपने 3 रानियां निकाली, 3 रानियां, और बाकी बचे 48 में से कोई एक पत्ता आ गया क्योंकि 4 तो निकालने थे। या फिर आपने 2 रानियां चुनी और ऊपर वाले ने आपको बचे 48 में से 2 पत्ते और चुनवा दिए, 2 ही रानियां आई, 2 नॉन रानी वाले पत्ते आ गए। या फिर क्या था, या फिर आपके पास में 1 रानी आई, 1 रानी, और बाकी 48 में से 3 पत्ते आ गए, ठीक है। और डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना, 52C3। किसी भी रास्ते से आप जाना पसंद कर सकते हैं, कर लें। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कम से कम 1 रानी तो आ रही है, यहां 2 रानियां, 3 रानियां, 4 रानी, ऐसे बहुत ध्यान से धीरे 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 पकड़ते चलो, राइट। तो इसमें जब अपन एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो एक के नाम पे हमारे पास में 7-7 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा चकरा गया क्योंकि मेरा दिमाग मुझे कहता है कि ABCD तो सही लिख लेते सर। ABCDIFEH, ठीक है। ऐसा ही है। अगला कहता है कि राम हैज 3 लॉटरी टिकट्स, राम हैज 3 लॉटरी टिकट्स, जिसमें सामने वाले ने 3 प्राइजेस दे रखे हैं और 6 ब्लैंक्स हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि राम के पास में कम से कम एक प्राइज तो आएगा आएगा। प्रोबेबिलिटी बताइए कि राम के पास में कम से कम एक प्राइज तो आपको लाना ही है, राम का एक प्राइज तो आपको पक्का करके देना है भाई। अब राम कहां से आपको एक प्राइज दिलाए ये बताओ आप तो, है ना भाई। राम से प्राइज तो निकलवाना ही है हमारे को, कैसे निकलवाएं बताओ आप, क्या कहते हो आप, राम से एक प्राइज तो दिलवाओ आप। ओके, कैसे, क्या दिमाग लगाते हो आप, बताइए। क्या दिमाग लगाया बताओ। राम ने 3 लॉटरी के टिकट, उसमें से बंदा जो है कम से कम एक प्राइस तो लेके जाए। अगर आप समझ गया, बिल्कुल मेथड 2, बिल्कुल अभी अभी जो मेथड 2 लगाया था ना रानी के नाम वाला, बस वही मेथड 2 लगा लो, वही मेथड 2 लगाना है। अगर किसी भी बच्चे ने वो लगा लिया ना, बस बात बन जाएगी। देखो आपके पास में 9 केस है, 6 ब्लैंक है ना, 9 में से कोई 3 आने वाले हैं, नीचे 9C3। कौशल ने एकदम सही बात पकड़ी। ढंग से देखा जाए तो एक तरह से, हाँ एक तरह से 9 टिकट है, ठीक है। हाँ 9 टिकट है, 9 चांसेस हैं, आपके पास टिकट 3 है, 9 में से कोई 3 खुलेंगे। अब जब खुलेंगे तो कैसे खुलेगा वो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो तो क्लियर हो जाएगा। आपको कम से कम एक प्राइस तो दिलाना ही है। हो सकता है कि आपके जो 3 प्राइजेस है ना, ये तीनों के तीनों खुल जाएं और बाकी 6 ब्लैंक में से एक भी ना खुले, या 3 में से कोई 2 प्राइज खुल जाए और एक ब्लैंक चला जाए, या 3 में से कोई एक प्राइज खुल जाए और 6 में से 2 ब्लैंक चले जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, एकदम कुछ जहां आपने इसको लिखा पढ़ी कर दी ना फलाना डीम का, अब आप बनाने के बाद भले लिख लो जो मैंने बोला, जैसे है ना तीनों प्राइस, जैसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसमें, तीनों प्राइस, ठीक है, एंड 6 ब्लैंक में, ठीक है ना, एक भी नहीं, एक भी नहीं। या दूसरी तरफ से इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, है ना, 3
प्राइज में 2 एंड 6 ब्लैंक में 1, ब्लैंक में 1, ठीक है, या ठीक है ना, 3 प्राइज में 1 और 6 ब्लैंक में 2, कम से कम 1 निकाला। या फिर सर वैसा कर सकते थे जैसे आपने 1 माइनस करा। हाँ कर तो सकते थे, क्या कर सकते थे, 1 माइनस नो प्राइस, ऐसे करके, माने आपका 1 माइनस 6 में से तीनों उठे और 9C3। भाई जब आप 9 में से कोई 3 टिकट लगा रहे थे ना, तो आपके 6 में से 3 उठ गए, माने 6 ब्लैंक में से उठ गया, खेल खत्म हो गया उसका। ये भी एक रास्ता है, ठीक है। क्या मेरे जहां तक ख्याल आप में से कोई सोच सकता था? आई थिंक बन ही गया, राइट है। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सेट दे रखा है 1 से लेकर 9 तक के नंबर का। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए नंबर ऑफ 9 डिजिट इज टू बी मेड बाय यूजिंग डिजिट्स ऑफ सेट एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। आरएनए मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। आरएनए का मतलब क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक सेट दे रखा है, आगे पहली लाइन बहुत ध्यान से सुनो। ए नंबर ऑफ 9 डिजिट इज टू बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स ऑफ सेट। एक 9 डिजिट का नंबर बनाना है, इन्हीं नंबर का यूज करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट, 5th एंड 9th नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी पक्की करनी है कि इनमें से पहले, 9वें और इस स्थान पर ऑड कितने होंगे, राइट। करें इस पे बात, है ना। तो पहली बात देखो, हमारे पास में प्रोबेबिलिटी की अगर बात चलेगी तो पहला, सबसे पहले नीचे 9 डिजिट से 9 डब्बों को भरने के तरीके फैक्टोरियल 9, ठीक है। अच्छा ये मान लो ये अपने पास 9 जगह है, इनमें पहली जगह है फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ प्लेस, 6th, 7th, 8th, 9th, ये 9th प्लेस है, ठीक है। अब क्वेश्चन है साफ साफ बोल रखा है कि पहले 9वें और पहले 5वें और 9वें स्थान पर हमारे पास ऑड ही आना चाहिए। तो मुझे यहां ऑड चाहिए, यहां पर मुझे ऑड चाहिए, यहां पे मुझे ऑड चाहिए, ठीक है। मुझे इतनी जगहों पे ऑड चाहिए। तो पहली बात मेरे पास ऑड कितने हैं, तो टोटल ऑड नंबर देखो, टोटल ऑड नंबर सोचो। तो टोटल ऑड नंबर कितने मेरे दोस्त, 1, 3, 5, 7, 9। कितने ऑड है हमारे पास? 5 ऑड है। कितने ऑड है? 5 ऑड। उन 5 में से पहले को 3 पसंद कर लो। तो आपने क्या किया, 5 में से 3 पसंद करे, 5 ऑड में से 3 ऑड पसंद करे, पसंद कर लिए। अब आपके पास में 3 ऑड है, उन 3 ऑड को आपको 3 डब्बों में भरना है। तो 3 ऑड को 3 डब्बों में भरने के तरीके फैक्टोरियल 3। पहले 5 में से 3 पसंद करे, पहले 5 में से 3 पसंद करे, फिर उन 3 नंबरों को 3 जगहों पर रखने के तरीके फैक्टोरियल 3। फिर जैसे आपने 3 नंबर रख दिए, अब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आपकी जैसे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बाकी बचे हुए 6 नंबर, बाकी बचे हुए 6 नंबर, यहां से जो 3 के बाद में 2 बच गए वो ऑड और बाकी इवन मिलके 6 नंबर, 6 नंबर को 6 जगहों पर रखने के तरीके फैक्टोरियल 6। कैसे कैसे क्रम किया दोबारा, 5 में से 3 पसंद, ठीक है। फिर 3 ऑड को 3 प्लेस पर रखा, ठीक है, रखा। बचे 6 नंबर को 6 प्लेसेस पर सजाया। सही है। पहला काम बहुत ध्यान से एक एक चीज को पकड़ते चलना, कैसे कैसे करा। पहले 5 में से 3 को पसंद करा, उन 3 को रख दिया, ऑड वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब अगले पे आ जाओ, सेकंड। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन सुनो। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ओई बाबा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये 10 टू द पावर 9 होना चाहिए ना? नहीं, एक सेकंड मुझे बताना, ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 को कैसे लिखते हैं? 3 कितने जीरो लगाने? 4, 2, 6, 7, 8। ये लिखा है, सही लिखा है या? देख पढ़ सही लिखा है। तो कितने नंबर हो गए? ये टोटल कितने नंबर हो गए? 9 हो गए ना। इसका मतलब मुझे अपना नंबर इससे बड़ा रखना है। अब सोचो देखो,
ठीक है, मान लो ये 9 डिजिट है। अब मेरे को पहली जगह पर कुछ ऐसा फिट करना पड़ेगा जो 3 से बड़ा हो। तो पहली जगह पर 3 से बड़ा अगर मुझे नंबर रखना है ना, तो सीधी सी बात है, कौन कौन से नंबर जो मेरे लिए बैठेंगे सबसे सही, इस प्लेस पर कौन कौन आ सकता है। या तो 4 आ सकता है, सही बात है, नहीं मैं तो कहता हूं 3 भी आ सकता है। अगर 3 आ गया तो बाकी जगह 0 थोड़ी ना आ रहा है। ठीक है, तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। आपके पास में इन 7 नंबरों में से कोई एक बैठेगा पहले। तो फर्स्ट पोजीशन पर 7 में से किसी एक को बैठा दो। फर्स्ट पोजीशन पे 7 में से किसी एक को बैठा दो, किसी भी एक को, और बाकी जितने नंबर उनको को खुले बैठ जाओ तुम। तो पहली पोजीशन पे 7 में से कोई एक बैठ गया। बैठने के बाद वो तो लॉक हो गया पहली पोजीशन पे। जैसे ही पहला आदमी 7 में से एक चुन करके आपने यहां बैठाया, बाकी बचे हुए 6 आगे के 1 और 2 में जाके मिल जाएंगे। तो 6 और 2 8, 8 नंबर 8 जगहों पे बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज माई आंसर। क्या क्या बोला, किस क्रम में बोला, ध्यान से सुना था, ध्यान से सुना था। बस आपको ध्यान से सुनना है और लिखते चलना है। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे भी बड़े ही ध्यान से फटाफट। अगर एक भी कमेंट देवेश ढंग का हुआ ना, मैं खट पढ़कर खट जवाब देता हूं। जहां मुझे लगता है ना कि ये टाइम वेस्टिंग है, मैं तुरंत हटा देता हूं उसको, ध्यान ही नहीं देता। अगर कहीं पे भी आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझना कोई बिल्कुल काम की बात नहीं चल रही होगी, तो ये मेरे से जिस जगह पे छोड़ना पड़ रहा होगा मेरे को, मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, अच्छा अभी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यस धीरेन्द्र, व्हाई नॉट, एनी टाइम। ठीक है, देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट एट द फर्स्ट 2 प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट। ओ रे पापा, ये क्या मांगे बैठे। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की लड़ाई है। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इसीलिए मैंने इसकी पहले से मैंने कहा ये लिखने में मेरी जान निकल जाएगी ये क्वेश्चंस को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन करा पाऊंगा मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दे रखा है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट एट फर्स्ट 2 प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट एट फर्स्ट 2 प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट। ओके, ये 2 जगहों पर जो भी बंदे आएंगे उनका सम लास्ट जगह पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो देखो मेरे पास में जो नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक के ही हैं। तो मैं मिनिमम क्या क्या उम्मीद कर सकता हूं कि सम कितना आ जाए। ठीक है, सम कितना आ सकता है और उसके क्या क्या केसेस है मैं सोच लेता हूं। सम अगर 3 आ रहा है तो 3 ही आ सकता है, 3 से नीचे सम नहीं आ सकता। तो मतलब आखिरी नंबर पे 3 आ सकता है, ये लास्ट प्लेस पे 3 आ सकता है। जो अपने लास्ट प्लेस या लास्ट डिजिट होगा ना, उसमें मैं सोच रहा हूं क्या क्या आ सकता है। लास्ट डिजिट पे उसने बोला सम आना चाहिए, तो लास्ट डिजिट पे किनका सम आना चाहिए, पहले 2 का। ठीक है, पहले जन्म समझना, लास्ट डिजिट पे अगर 3 आ रहा है तो केसेस होंगे या तो 1 2 या 2 1। आप ऐसे सजा लो। ठीक है, तो इसके 2 केस हो गए। तो कितने केसेस हो गए, 2 केसेस। इसके 2 केसेस मैं यहां पे बुक कर लेता हूं, 2 केसेस है ना। अब अगर बाय द लास्ट डिजिट पे मैंने 4 को बैठाया तो मेरे पास में आगे क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो 1 3 होगा या 3 1 होगा। ठीक है, या फिर 2 2 होगा। सही है, लेकिन 2 2 में तो रिपीटेशन हो जाएगा। हाँ, 2 2 में तो रिपीटेशन हो जाएगा, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसके भी कितने केसेस हुए, 2 केसेस हो गए। ठीक है, अब मैंने आखिरी डिजिट पे 5 को बिठाया, आखिरी डिजिट पे 5 को बिठाया, संभावना हो गई 2 3 3 2 4 1 1 4। कितने केस हो गए भाई, 4 केस। ठीक है, आखिरी डिजिट पे अगर 6 बैठा तो 6 कैसे कैसे आ सकता है, 1 5 5 1 2 3 ना 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 2 4 4 2 या 6 6 3 3। ये होगा 3 3 नहीं होगा, श्योर है, पक्की बात है, हटा दू 3 3। तो इसके भी कितने केस हो गए, 4 केस। अच्छा, अब आखिरी डिजिट पे अगर 7 बैठता है तो 7 के बैठने के कितने केस हो गए, 7 के बैठने के केसेस हो सकते हैं 1 6
6 1 और 2 5 5 2 या फिर 3 4 4 3, यही तो होगा। तो कुल मिला के कितने केस हो गए? 6। अब आखिरी डिजिट पे अगर 8 बैठ गया तो 8 कैसे कैसे बैठ सकता है? 1 7 7 1 2 5 5 2, या फिर हो सकता है 3, अरे 2 5 5 2 थोड़ी ना होगा, 2 6 6 2, 2 6 6 2, या फिर हो जाएगा कितना? 3 5 5 3, और तो कुछ नहीं उसका। तो 6 कैसे और इसके गिन लो। 9, 9 कैसे बैठ जाएगा? 9 बैठ सकता है अगर उफ 1 8 यहां पहले 2 पे बैठ जाए और 8 1 बैठ जाए, या फिर क्या हो सकता है 2 7 बैठ जाए, 7 2 बैठ जाए, ठीक है ना, 3 5 बैठ 3 6 बैठ जाए, 6 3 बैठ जाए, और या फिर 4 5 बैठ जाए और 5 4 बैठ जाए। कितने केस हो गए भाई इसके? 8। सही है। अब टोटल केसेस गिन लेते हैं। 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, 12 और 4 16, 16 4 20 और 6 26 और 6 32 केस हुए साहब। तो मेरे पास में टोटल 32 केस हो सकते हैं। जब मेरे पास में कैसे कैसे बैठेगा, मैं एक सीन दिखाता हूं, कोई एक सीन दिखाता हूं। जैसे मान लो 6, तो 6 को लेकर के कैसे केस हो सकते हैं मैं दिखाता हूं। 6 मतलब आखिरी डिजिट पे अगर 6 आ गया तो पहले दो जगहों पर या तो 1 5 आएगा और बीच के नंबर आएंगे, ठीक है ना। 1 5 आएगा, 1 5 आएगा या बीच के नंबर आएंगे, या फिर ऐसा होता है आखिरी डिजिट पे 6 आ जाए और बीच के नंबर क्या आ जाएंगे? 5 1 आ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, अरे यार ये कब से ब्रैकेट क्यों बन जाता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है पीछे आखिरी डिजिट पे 6 हो जाए, आगे 2 4 हो जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया सुंदर, ठीक है। नीचे की तरफ कितना हो जाए, या फिर 4 2 बैठ जाए पहले 2 पे और आखिरी नंबर पे 6 बैठ जाए, ठीक है। अब जिनको ये बात समझ में आ गई कि सर ने जब ये 6 बैठाते हैं तो एक तरह से 3 डब्बे भर दिए, 3 डब्बे भरने की तैयारी कर रहे हैं। माने मैं जैसे ही कोई भी केस रखता हूं, ठीक है ना, जैसे ही कोई भी केस रखता हूं, कोई सा भी केस रखता हूं, तो ऑटोमेटिकली आगे के 2 नंबर फिल कर देता हूं, ऑटोमेटिकली आगे के 2 नंबर फिल कर देता हूं। अब मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि इसकी सेटिंग कैसे बताएं। हाँ, आप तो बस मेरे को सीन समझाओ कैसे करें, आगे क्या करूं। मतलब मैंने केसेस तो बना लिए, नीचे फैक्टोरियल 9 भी पक्का है, नीचे फैक्टोरियल 9 भी आना पक्का हो गया, ऊपर 32 मल्टीप्लाइड बाई क्या क्या होगा, कितनी दूर तक आपकी दिमाग कहता है वो बताओ, आपका दिमाग खोलो। यस लवेश, क्या किया जाए? 32 इंटू, जैसे आप अपनी बात बोलो, बस देखें क्या बोलते हैं आप। देखो बहुत सिंपल है, जैसे आप कुछ भी बैठाओगे ना तो फिर आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं। पीछे अगर आपने जैसे 6 बैठा दिया ना तो ये 4 कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इनमें से कोई एक बैठ जाएगा। माने जैसे आपने ये 6 बैठाया ना, यहां 6 बैठाते ही हम समझ जाएंगे कि इधर ये 1 5 5 1 2 4 4 2 कुछ तो आएगा आएगा। तो ये 32 है हमारे पास में टोटल केस। आप ये नहीं सोच सकते कि सर इनमें से कोई आपस में घूम लिया तो, अरे वही तो लिखे हैं 4, ये या ये या ये या ये तो लिखा हमने। हम एक्चुअल में आपको लग रहा है कि हमने 6 को बैठाया, नहीं हमने 1 5 को बैठाया, पीछे वाला ऑटोमेटिकली बैठ गया था। तो आगे आप इन 32 में से कोई एक बैठाओगे, तो पहला काम 32 में से कोई एक बैठाना, और ढंग से लिखूं तो राइट है। पहले आपने क्या किया, पहली दो पोजीशन पे 32 में से किसी एक को चुना, ठीक है, ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो आपने 3 2 को चुना, जैसे आपने 3 2 को चुना ना, 3 2 को चुनते ही ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ 3 2 को चुनते ही आपके ऑटोमेटिकली पीछे लास्ट डिजिट पे 5 बैठ गया। तो आखिरी डिजिट पे ऑटोमेटिकली फिलिंग है। आप बस कुछ भी चुन लो इन 32 लोगों में से, जैसे आप 32 में से कुछ भी चुनोगे, इन 32 में से कुछ भी चुनोगे, जैसे ही आप इनमें से किसी को भी रख दोगे, जैसे आपने 2 6 रख दिया, जैसे आपने 2 6 रखा आखिरी डिजिट पे ऑटोमेटिकली आकर के 8 बैठ जाएगा। तो जैसे ही आपने इनमें से किसी को भी चुना, ये 2 प्लेस फिल कर देंगे, जैसे ही ये 2 प्लेस फिल करेंगे ऑटोमेटिकली ये आखिरी प्लेस फिल कर देगा। इस तरह से आपके 3 प्लेस फिल हो गए और बाकी बचे हुए 6 पे आपने करे स्वतंत्रता है, मर्जी जो बैठे। तो इनटू में फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू में फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब मैं वापस इस बात को लिख देता हूं, 32 केसेस में कोई एक है ना
सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लो, ठीक है। दिस विल फिल फर्स्ट टू ब्लॉक्स, ठीक है, एंड लास्ट ब्लॉक विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, लास्ट ब्लॉक विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली, आखिरी जो होगा ना वो अपने आप भर जाएगा, ठीक है। सो 3 ब्लॉक्स विल बी फिल्ड, ठीक है। इस तरह से 3 ब्लॉक अपने आप भर जाएंगे। जैसे 3 ब्लॉक भरेंगे, नाउ वी केयर फॉर रेस्ट 6 ब्लॉक्स। भाई मैं राइटिंग की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है ना। मेरा तो निकला, आप अपने आप भर जाओगे। ये लास्ट वाला 8 है, वो आपने 10 गिन लिया है शायद, ठीक है। हाँ मेरे बराबर है, ये 18 नहीं लिखा है, ये 18 नहीं लिखा है, ये 8 है, 8। ये तो मैंने इसका ब्लॉक काटा है, 8 है, ये 8 केसेस हैं, ठीक है। कैसे बढ़ जाएगा अपने आप? ऐसे बढ़ जाएगा, देखो अपने आप कैसे बढ़ जाएगा, देखो ऐसे। ये बनाया, बनाते ही जैसे आपने मान लो इसमें से कोई भी 6 1 भरा, जैसे आपने 6 1 भरा, यहां अपने आप 7 आ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा अपने आप। ऋषि आप बस इनमें से कोई भी एक चुनो, भर दो, ठीक है ना। अभी टोटल कितने गिन लेते पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है ना, 4 और 5 9, ठीक है। अब जैसे आपके 3 भर गए ना, बचे हुए 6 नंबरों पे तो आपकी पसंद के बाकी बचे हुए नंबर पड़े ही हैं। अब बाकी बचे हुए नंबर कौन से रह गए वो बता देता हूं। जैसे इसको छोड़ के कौन कौन से नंबर बच गया, जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, है ना। तो इनमें से कोई भी, ये बाकी बचे हुए 6 को अरेंजमेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है। रेडी, अगले पे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 नेचुरल नंबर्स p and q आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ द होल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 3 to the power p। बहुत ध्यान से, अरे नहीं ऐसा तो आशीष, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट कल पता नहीं, 13 वालों को तो पता है मेरे को कि 13 में कोई दर्शन करके या दर्शन दर्पण करके 2 जने हैं, उन दोनों ने एक का 191 आया, एक के 193 आया। वो लेकिन वो मतलब पढ़ते सफलता में टेस्ट वो स्टार का देते हैं, पता नहीं कैसे सिलेबस भी कैसे मैनेज करते हैं बच्चे, वो मेरे को तो ये भी नहीं पता, ये मुझे पता है, ठीक है। कोई एक केस, जल्दी बोल छवि क्या कह रही है सर, कोई एक केस चुनेंगे तो 1 कैसे, कौन सा वाला 1 केस कैसे, जिससे मैं पिछले वाले में चलता हूं, कौन सा 1, ये वाला 1। हाँ तो ये 1 का मतलब होता है अपने आप भरना, ये लास्ट वाला अपने आप भरेगा। इस 1 का मतलब है ये ऑटोमेटिकली फिल्ड है। पहले 2 आप चुन लो, बस केस आप चुन लो, ये अपने आप भरे जाएंगे, एक ही तरीके से भर जाएगा कि अपने आप आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। हाँ तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, किसके कितने आए ये मैटर नहीं करता, मैं तो बता रहा हूं कि आप कल वाले में इतने आ गए थे। हाँ भाई आइए, क्या कह रहा है, 2 नेचुरल नंबर्स p and q आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ द होल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 3 to the power p and 7 to the power q इज डिविजिबल बाय 5। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, है ना, साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है वो बताता हूं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप बस एक सिंपल सी एक टेबल बना लिया करो, ठीक है ना। 4 इधर की तरफ खाने छोड़ देना, 4 खाने यूं और 4 खाने नीचे, ऐसे समझ रहे आप, 1 2 3 4, 4 खाने यूं और 4 खाने यूं छोड़ देना। अब इधर दिमाग लगाओ, इधर अपन 3 की पावर p, इधर अपन 7 की पावर q पे बात करेंगे। हमेशा लिखने का तरीका ऐसे ही होगा जैसे बता रहा हूं। अगर बाय द वे किसी भी बच्चे की बोर्ड लेवल की तैयारी है तब भी वो आराम से एडवांस तक क्वेश्चन फोड़ सकता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। कोटा के हिसाब से नहीं चलती दुनिया, ये भी क्लियर कर देता हूं। कई जगह पे, कई जगह पर, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा, लेकिन
कई जगह हम लोग कुछ जगह पे कुछ एडवांसमेंट में क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन मैं फिलहाल जिन लेवल के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली एक नॉर्मल लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ना, तो मैं ज्यादा उठा भी नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार आपको कह रहा हूं, लिखो 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 इसको, ठीक है ना। नहीं वो वाली साइक्लिसिटी हाँ आप कह सकते हो, लेकिन 10th के लेवल पे पढ़ाते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 3 की पावर 1 3 होता है, मैं सिर्फ यूनिट नंबर लिख रहा हूं। 3 की पावर 2 9 होता है ना, तो यूनिट नंबर 9। 3 की पावर 3 27 होता है, तो यूनिट नंबर 7। 3 की पावर 4 81 होता है, तो यूनिट नंबर 1। 3 की पावर 5 243 होता है, तो यूनिट नंबर 3 आ गया। 3 की पावर 6 ठीक है ना 729, तो यूनिट नंबर 9 आ गया, ठीक है ना। 3 की पावर 7 तो आप देख लेना कितना होता है 729 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो जैसे कि देखो यूनिट नंबर फिर से 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 3 की पावर इसका जो भी आएगा, इसके वापस 3 की पावर 8 करोगे ना, तो यूनिट नंबर फिर से 1 आ जाएगा। तो यहां से आपको पता चलेगा 3971 3971, क्या आपको नहीं लगता रिपीट कर गया। तो जैसे रिपीट करा तो हमको पता है अब ये 4 के साइकिल पे रिपीट करते रहेंगे डिग्रीज। ऐसे ही 7 की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो 7 की भी साइकिल 4 की होती है, तो 7 की भी साइकिल 4 की होती है। तो मैं कौन कौन साइकिल, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूं। पहले मैं 3 की यूं बिछाऊंगा, 7 की यूं बिछाऊंगा, 3 की बोल रहा हूं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 27 का 7, 3 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1 81 का 1 81 का 1। अब 7 पे चलो, 7 को पकड़ो, ठीक है। 7 की अगर देखा जाए 7 7 पावर 1 7 7 पावर 2 7 का स्क्वायर 49 का 9, ठीक है। 49 इंटू 7 7 नाम 63 का 3 यहां 6 28 और 6 34, ठीक है ना। तो 343 का यूनिट डिजिट 3, वापस 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 21 2 7 चौक 28 0 3 7 21 और 3 24, ठीक है 240, तो यूनिट डिजिट 1 आ गया, ठीक है। मैंने 7 का पावर निकाला। देखो अब ये यार इतनी छोटी छोटी चीजों पे आप ना अटकाएं प्लीज, आपको सारी बातें बोली जा रही है, फटाफट सुनना है, इसलिए बार बार मत करिए आप। 3 की पावर 1 आता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है पता है, 3 की पावर 4 81 होता है पता है, 3 की पावर 5 है ना 243 होता है पता है, 3 की पावर 6 729 होता है पता है। इसके बाद मेरे को नहीं पता था, तो इसलिए मैंने क्या किया 729 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लिया, ठीक है। 7 नाम 9 27 का 7 हाथ से लगी 2 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। यहां पे कितना 7 21 2187, आप कर सकते थे काम, ठीक है। अब वापस 3 से गुणा कर लेना, ठीक है। 21 का 1 हंसे लगी 2 8 24 और 2 26 26 का 6 2 3 एकम 3 5 3 दूनी 6 6 5 कितना हो गया 6561। अब देखो यूनिट डिजिट आता है, नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, मैं मार्क कर देता हूं यूनिट डिजिट क्या होता है। अब बिल्कुल इतने भोले मत बनिए आप प्लीज, है ना। हाँ ओके, अब आगे सुनो आप, यूनिट डिजिट ध्यान से सुनेंगे तो दिख जाएगा। अब यूनिट डिजिट आने के बाद में आप इन दोनों को सम अप कर रहे हो, जिसके सम से, क्योंकि 5 से डिवीजन होने वाला है, तो हमें तलाश रहेगी या तो लास्ट डिजिट 5 हो या 0, ठीक है, या तो 5 या 0, 3 और 5, मैं सिर्फ 0 वाले को मार्क करूंगा। 7 और 3 10 0 मिल रहा है, ठीक है। 9 और 3 12 नहीं मिल रहा, 3 और 3 6 नहीं मिल रहा, 3 और 1 4 नहीं मिल रहा, 9 और 7 16 नहीं मिल रहा, 9 और 9 18 नहीं मिल रहा, 9 और 3 12 नहीं मिल रहा, 9 और 1 10 मिल गया, क्या मिल गया 0, ठीक है। अब देखो दोबारा 7 और 7 14 नहीं मिल रहा, 7 एंड 9 16 नहीं मिल रहा, 7 और 3 0 मिला, सही है। 7 और 1 8 नहीं मिला, 1 और 7 8 नहीं मिला, 1 और 9 0 मिला, 1 और 3 4 नहीं मिला, 1 और 1 2 नहीं मिला। तो मतलब मुझे कितने केसेस में 0 मिला, जितने केसेस में 0 मिला आउट ऑफ जितने में से मिला वो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी कि 3 की पावर p प्लस में 7 की पावर q डिवाइड बाई 5 है ना, इजिकल टू टोटल 16 केसेस में से 4 में मिला, माने 1/4। ऐसे सीखो। अब ये तो आपको सीखना पड़ेगा देखो, है ना। तो कैसे सीखोगे वो तो आप डिसाइड करो, मेरा काम है आपको सबके दर्शन करा देना, मैं धड़ाधड़ दर्शन करा दूंगा आपके सबसे।
दर्शन भी बहुत अच्छे होंगे आपके, इसमें मजा आएगा आपको कि यार इट्स लाइक क्या दिमाग लगाते हैं ये लोग, है ना। और आपके ये एक बार क्वेश्चन बन गया, फिर उसका वो लाइफ लॉन्ग सहेज के रखोगे कि नहीं, पढ़ा के रखना है भाई अपने को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो सोचो जब मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं तब ये हाल है। रेडी, चले आगे। रेडी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई, थोड़ा मेरे को इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और मिल रहा है, ठीक है, मैं बीच में उसको लेने की सोच रहा हूँ, क्यों उसको ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, है राइट। हाँ भाई, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, ठीक है, हालांकि प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन देखो, तो आपको जो पेन होगा ना कि अरे यार ये क्या चीज समझा रहे हैं सर, वो बहुत जरूरी है। आप उसके बाद रियलाइज करोगे कि यार इस तरह सोचना है, मेरे को एक डायरेक्शन मिली है सोचने की। देखो मैं दिखाता हूं, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, टू नंबर्स ए एंड बी आर सिलेक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ natural numbers, then probability that a square plus b square is divisible by 5 is question mark। दो नंबर a और b जो हैं, ठीक है ना, दो नंबर a और b जो है, ठीक है, वो आपने किसी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कुछ भी चुन लो, और फिर ये डिसाइड करना कि अगर क्या कोई भी ए और बी का स्क्वायर कर लेगा तो फिर उसके डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के क्या चांसेस हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के क्या क्या चांसेस हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो ये क्वेश्चन में क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की बात चली है, ठीक है, क्योंकि किसकी बात चल रही है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की बात चल रही है, ठीक है ना। अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की बात चल रही है, मैं बहुत ही बेकार बात बोलने वाला हूं आपको, बहुत ही बेकार बात, जो हो सकता है शायद आपको पचाने में ही कम से कम किसी किसी को महीना भर लग जाएगा, ठीक है। अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की बात बोली है तो मैं अपनी तरफ से नंबर ए को 5n1 प्लस r1 बोलूंगा, और मैं नंबर बी को 5n2 प्लस r2 बोलूंगा, ठीक है, देखना। और मैं आपको साथ में यह भी बताऊंगा कि ये जो R1 की मैं बात कर रहा हूं, वो R1 अपने आप में 4 से लेकर 0 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अब वो और R2 भी इसी तरह से 0 से लेकर के 4 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैं आपको बोलता हूं कि मैंने जो आपके सामने a इज इक्वल टू में 5n1 प्लस में r1 करके कोई नंबर दिया, जिसमें r1 0 से 4 के बीच का कोई भी नंबर है, ये बोल करके मैंने दुनिया के तमाम नेचुरल नंबर खोल डाले, ये बोल करके मैंने दुनिया के सारे तमाम नेचुरल नंबर खोल डाले। भाई जिसकी ना थोड़ी सेंस होनी चाहिए, देखो पहले ही बता देता हूं थोड़ा, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को समझने की प्लीज, ठीक है। अब कैसे सारे नंबर खोल डाले, आपकी जो मर्जी है वो नंबर सोच लो, कोई सा भी नंबर जो भी आपके मन में है ना, वो आप सोच सकते हो कि सर मैं ये सोचना चाह रहा हूं, ठीक है। उल्टा इसमें तो बेचारे में जीरो और शामिल हो गया, ठीक है। अगर जैसे मैंने n1 के नाम पे 0 ले लिया, सपोज जैसे मैंने n1 के नाम पे 0 लिया और r के नाम पे लिया, देखो अब देखो मैं आपके सामने n1 0 ले रहा हूं, r1 0 ले रहा हूं, ठीक है, कितना आएगा 0, वेरी गुड, है ना। अगर मैंने n1 के नाम पे 0 रखा, r1 के नाम पे 1 लिखा, अब a की क्या वैल्यू आ गई, 0 प्लस 1 1 आ गया। अब ऐसे ही ये 2 बढ़ा दो, कितना 2, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब अगले पे आ जाओ,
0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अगले बार जाओ, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। आगे आर की वैल्यू ज्यादा ज्यादा कहां तक जा सकती है? 0 1 2 3 4 जा सकती है, 4 तक जा सकती है ना, ऐसा। अच्छा, और अब चलते हैं अपन ने, जब n1 की वैल्यू 0 के बाद बंद कर दी, n1 की वैल्यू अपन ने 1 ले ली। कितनी ले ली? 1। अब r1 की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या r1 की वैल्यू 1 हो सकती है, या r1 की वैल्यू 2 हो सकती है, या r1 की वैल्यू 3 हो सकती है। सोच लिया? या फिर r1 की वैल्यू 4 हो सकती है, यही तो हो सकती है। सोच लिया? अब मैंने अपनी तरफ से a की वैल्यू बोली, n1 की जगह 5 रखते हैं, 5 प्लस 0 5 आ गया, 5 प्लस 1 6 आ गया, 5 प्लस 2 7 आ गया, 5 प्लस 3 8 आ गया, 5 प्लस 4 9 आ गया। ठीक है, तो आपको 10 कहां से आएगा? फिर मैं n1 की वैल्यू 2 लिखूंगा, n1 की वैल्यू 2 लिखूंगा, r1 की वैल्यू 0, r1 की वैल्यू 2, r1 की वैल्यू 1, r1 की वैल्यू 2, r1 की वैल्यू 3, r1 की वैल्यू 4, ऐसे ले सकता हूं। और इस तरह से मेरे पास में सारे नंबर आ जाएंगे, इस तरह से मेरे पास में सारे नंबर आ जाएंगे। क्या पहली चीज समझ में आ गई? अच्छा, यही अगर क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी बाई 4 5 की जगह पे डिविजिबिलिटी बाई 3 लिखी होती, अगर मेरे लिए डिविजिबिलिटी बाई 3 होती क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन होता डिविजिबिलिटी बाय 3, मैं देखो क्वेश्चन आपको खोपड़ी खोल रहा हूं मैं आप में से कई लोगों की, ठीक है ना, तो मैं उस केस में a को 3n1 प्लस r1 लेता और r1 की वैल्यू 0 से 2 लेता, और r1 की वैल्यू मैं 0 से 2 लेता। जैसे ही मैं r1 की वैल्यू 0 से 2 लेता ना, आप में से कई लोगों को दिमाग चल जाता कि यार अब सर 3-3 के साइकिल पे खेलते जाएंगे, जैसे यहां 5-5 के साइकिल पे खेल रहा हूं वहां 3-3 के साइकिल पे खेलूंगा मैं। आप सोचोगे तो दिख जाएगा। माने ये बस सिर्फ आप क्वेश्चन बताओ और मेरे लिए मैं अपने पत्ते बदल दूंगा, आप बस क्वेश्चन लाओ मैं पत्ते बदलता चला जाऊंगा। ठीक है, चलो अब जिनको मेरी बात समझ में आ गई, थोड़ा बहुत तो किसी किसी को तो आई होगी, ठीक है ना, किसी किसी को तो आ गई होगी ना समझ में, आगे तो बता दिया करो कि हाँ सर आ गई थोड़ी बहुत। कहनी तो कह रहा है यस सर, अगर आ गई कि हाँ सर ये लेवल की बात मेरे पकड़ में आ गई तो बताते रहना बस, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब अपने को क्या चाहिए? डिविजिबिलिटी बाय 5 चाहिए। अपन क्या कर रहे हैं? 2 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं ना, है ना, तो इसका मतलब कहानी को पकड़ना। अगर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करी तो आपकी नजर में कहीं मैं 5n1 प्लस में r1 का होल स्क्वायर प्लस में 5n2 प्लस में r2 का होल स्क्वायर की बात तो नहीं कर रहा, सही है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आपको ऐसे कई लोगों को ये पकड़ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसको समझो, इसको खोलो, अगर आपको आता है तो 25 n1 का स्क्वायर प्लस में n2 का स्क्वायर, सोचने वाला समझ जाएगा, सही है, प्लस प्लस में 10, ठीक है, 10 10 के अंदर क्या हो जाएगा? n1 r1 प्लस में n2 r2, सही है, प्लस में क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर। हालांकि पता है मैं इतना गरीब टीचर हूं एक तरह से कि मैं ये भी खोल रहा हूं, वरना मैं कहता ये आपको समझना है, इसमें तो डिवाइड हो गया, इसमें डिवाइड हो गया, ये बताता भी नहीं किसमें डिवाइड हो गया, आपको खुद ही सोचना पड़ता बैठ बैठ करके यार क्या बोल गए, ठीक है। अब देखो जिन्हों को ये समझ में आ गया, अब आप बताओ आप इसमें डिविजिबिलिटी किसकी ढूंढते फिर 5 की, क्या बताओ ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है? 100% डिविजिबल है, 25 कट जाएगा सीधे सीधा पूरा, ठीक है। क्या ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो बस मैं सिर्फ ये बोलता ये आगे के तो डिविजिबल हो गए, आप तो सिर्फ इसकी डिविजिबिलिटी का तय कर दो, ये अपने बारे में कुछ नहीं कह पा रहा और ये आपको प्रोबेबिलिटी देगा। आगे के 2 केसेस तो, आगे के ये केस और ये केस तो 5 से डिविजिबिलिटी पक्की कर गए, ये नहीं कर पा रहा। सिर्फ ये खिलाड़ी है, ये बताएगा आप ये खेलेगा आपके लिए सारा, ये सारा गेम ये खेलेगा। अब ये कैसे खेलेगा सर? हाँ तो इसमें 2 केस उठाऊंगा मैं। कौन कौन से 2 केस उसको समझो आप। मैं जो 2 केस उठाने वाला हूं उसकी बात करता हूं, ठीक है। एक केस जब R1 और R2 सेम है, और दूसरा जब R1 और R2 डिफरेंट है, ठीक है। R1 R2 सेम है, जैसे मैं आपके सामने रखता हूं, R1 भी 0 R2 भी 0, R1 भी 1 R2 भी 1, R1 भी 2 R2 भी 2, R3 भी 2, R1 भी 2 R3 भी 2, R2 भी 2, है ना, R1 भी 4 और R2 भी 4, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ये समझ लेना कि सर ने कुछ 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करा होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सोच रहे हैं, ठीक है ना।
2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये इतनी बच्चों वाली बातें नहीं करनी प्लीज, है ना, ये सब अपने दिमाग में करना अपना, है ना, क्योंकि आपको पता है आप R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर भुगतने वाले हो। तो देखो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आपको लास्ट में 0 देगा भाई, इन दोनों का सम क्या देगा, और 0 5 से डिविजिबल है, माने ये केस मान्य हो गया, ये केस मान्य हो गया। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपको 2 देगा, तो जैसे डिजिट 2 आएगा, 2 5 से डिविजिबल नहीं है, ये आपको 8 देगा, दिख रहा है तेरे को 8, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ये कितना देगा 18, हाँ ये डिविजिबल नहीं है, ये कितना देगा 32, और 32 5 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये कि सेम होने पर प्रोबेबिलिटी, सेम होने पर प्रोबेबिलिटी, मैं डायरेक्ट बोलूंगा बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इसमें तो गारंटेड हो उड़ेंगे, सेम होने पर प्रोबेबिलिटी 1/25 है। पहले बताओ कि आप में से कोई सोच सकता है ये 1/25 कहां से आ गया भाई, सोच लिया 25 कौन सा है, नहीं ये 25 ये हैं, ये कितने केस हैं R1 के 5, है ना, ऐसे ही R2 के भी 5 होंगे, तो 5 इसके और 5 इसके, तो हम यहां नीचे लिख रहे हैं 5C1 5C1, उसमें से इसका भी 1 इसका भी 1, एक केस उठा रहे हैं हम, ठीक है। ओ हो, एक बच्चे ने डिफरेंट के केसेस में दिमाग लगाया, लो डिफरेंट के केसेस में दिमाग लगाता हूं, ठीक है। अब डिफरेंट वाले केसेस की बात करता हूं, एक ही केस उठा है ना, अब मैं डिफरेंट के केस दिखा रहा हूं, वो तो बहुत ही गजब हो जाएगा। देखो डिफरेंट के केस तो सारे मिला के देखने पड़ेंगे, रेडी, अब सेम नहीं ले सकता मैं, अब मैं केस ले रहा हूं 0 1, सोचा 0 1 लिखा तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिविजिबल नहीं है, सही है। अरे यार ऐसे कैसे देखेंगे ना, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखना तो बहुत भारी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे देखते हैं, 0 के साथ देखते हैं, ठीक है, 0 के साथ, 0 के साथ 1 चलेगा, कितना सम देगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 देगा, तो ये आउट हो गया, ठीक है। 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 देगा, आउट हो गया। 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 देगा, आउट हो गया। 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 देगा, आउट हो गया। बस 0 के साथ और कुछ आ नहीं सकता था। ये किसका 0 है, R1 का 0, और ये बाजू वाले R2 के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब अगले पे आ जाओ, अगला केस, जब 0 एक इधर की तरफ, ये R1 का केस आ गया, ये R1 है, ये R1 है। अब मैं R2 के नाम पे क्या क्या ले सकता हूं, R2 के नाम पे 0 ले सकता हूं, R2 के नाम पे 1 ले सकता हूं, ठीक है। 1 नहीं ले सकता क्योंकि 1 1 ऑलरेडी शामिल है, ठीक है, ठीक है। तो 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं और 4 ले सकता हूं। ये किसके केसेस हैं, R2 के। ये किसका केस है, R1 का। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर नहीं बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 4 बनेगा, बन गया, सही है। 1 का स्क्वायर प्लस 9 बनेगा, बनेगा। 1 का स्क्वायर प्लस 16 नहीं बनेगा, सही है। अब नीचे आ जाओ, R1 के नाम पे मैंने अगला लिया 2, जब मैं 2 लूंगा तो 0 ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं। 4 और 0 नहीं, 4 और 1 बनेगा, 4 और 9 नहीं बनेगा, 4 और 16 बनेगा, सही है। अच्छा अब आ जाओ लास्ट वाला केस, जब मैं R1 के नाम पे 3 ले रहा हूं, 3 लेते क्या क्या ले सकता हूं, 0 1 2 और 4, सही है। 9 और 0 नहीं, 9 और 1 बन गया, 9 और 4 नहीं, 9 और 16 25 बन गया, सही है। अब देखो R1 के नाम पे अपन लिया 4, ठीक है, R1 के नाम पे 4 लिया, 4, ठीक है। R1 के नाम पे 4, R2 के नाम पे क्या ले सकता हूं, 0 1 2 3, सही है। 16 और 0 नहीं, 16 और 1 17 नहीं, 16 और 4 20, हाँ 16 और 9 25, सही है। तो मतलब मेरे पास में टोटल केस कितने हुए आपकी बार, टिक मार गिनना, 1 2, इसमें भी 2 और 2 4, 4 5 6 7 8, 7 8 8 केस हुए मेरे पास, तो 8/25, 8/25, तो इसलिए मेरा आंसर हो गया 9/25, ठीक है। ये साइक्लिसिटी का भी बाप है भाई साहब, ये क्वेश्चन दिखने में 2 लाइन का क्वेश्चन, करते टाइम पे जान निकाल दे बच्चे की। और एक बार आ गया ना, अगर उसको, अगर एक बार आ गया, उसको ये पता चल गया यार ये मुझे आता है, मतलब उस दिन उसको, उसके पैर जमीन पे नहीं टिकेंगे, उसको लगेगा यार क्या ही क्वेश्चन है यार,
मैं ये समझ सकता हूं तो इट मीन्स मेरा दिमाग मतलब अलग पुर्जा है। तेरे को समझ में आ गया? हाँ, पक्का पूरा सोच लिया तेने? 5 से डिविजिबिलिटी है, 4 से डिविजिबल होता तो कर लेता तू? श्योर? अच्छा, आ सकता है क्या? तो फर्स्ट वाले में आपने जीरो नहीं लिया। हाँ तो अरे सेम ले लेता ना, जीरो और जीरो तो वो पहले पहले ले तो चुका हूं, सेम केस ले तो चुका हूं, डिफरेंट वाले में थोड़ी लूंगा दोबारा से। सेम वाले में ले तो चुका हूं, तो दोबारा लेने की क्या जरूरत है? देखो मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था मैं सबकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन जिसको आएगा ना भाई साहब लेवल है। चलो अब इतने भारी क्वेश्चन नहीं, अब हल्के क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? लो भाई, नहीं तो ऐसे तो कैसे चलेगा? If two of 64 squares are chosen at random on a chessboard, what is the probability that they have the two sides in common? ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, चेसबोर्ड देखा आप लोगों ने? हो गया क्या देखना? देख देख देख, हो गया क्या? 8 और 8 16, 8 बन गया क्या? बन गया, बन गया, ठीक है। देखो बन गया ना? राइट। हाँ तो इसमें देखो पहली बात तो क्या करना है, दो स्क्वायर को चुनना है 64 में से। तो अगर किसी ने प्रोबेबिलिटी मेरे से मांगी तो पहले तो 64 में से दो को चुना हो रहा है। और हमारे फेवरेबल केस क्या होने वाला है? फेवरेबल केस कब होंगे? ठीक है ना? हाँ, फेवरेबल केस कब होंगे? फेवरेबल केस हम तब मानेंगे जब दो साइड सेम आ जाए, ठीक है ना? दो साइड सेम हो। जैसे साइड का मतलब होता है, जैसे ये एक स्क्वायर है अपना, ये दूसरा स्क्वायर है, इन दोनों में ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है ना? ये वाली साइड कॉमन है। अच्छा, अब आप मेरे को बताना, देखो कॉमन वाले कितने केस बने? अभी जो आपके सामने दिख रहे हैं एक केस है। क्या इन दो स्क्वायर में एक साइड कॉमन है? हाँ या ना? सही बात है ना? अब बता, ये वाला स्क्वायर और ये वाले स्क्वायर में एक साइड कॉमन हुई या नहीं हुई? हो गई। कितने केस हो गए अभी तक? दो। एक ये वाला और एक ये वाला, कितने केस हो गए? दो। अब यहां पे गिनो अभी तक कितने हो गए? क्या ये साइड कॉमन हुई? तीन केस हो गए। अब ये वाला और ले ले तो चार, ये वाला और मिला ले तो पांच, ये वाला और मिला ले तो छह, ये वाला और मिला ले तो सात। दिख रहा है? ये दो कॉमन एक केस, फिर ये दो कॉमन दो केस, ये दो कॉमन तीन, ये दो कॉमन चार, ये दो कॉमन चार पांच, ये दो कॉमन छह, ये दो कॉमन सात। कितने केस हो गए? सात। सात केस कैसे बने? सात केस यू बने। अब ये ऊपर भी हो सकता था, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ऐसा हो सकता था ना? तो सात केस कितनी बार बन सकते थे? 8 बार और बनते। ठीक है, तो मैं कह सकता था 7 केस 8 बार। भाई हर लकीर पर, हर रो में कितने केस? 7। और रो कितनी है? 8। या ऐसा भी तो हो सकता था सर जी, सर जी ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं ये वाला केस लेता, ये तब तब आप कहते ये क्या साइड कॉमन नहीं है क्या? हाँ तो ले लेता ना, एक केस यहां गिनते, एक केस यहां गिन देते, एक केस और यहां गिन देते बेटा, एक केस और हम यहां गिन देते, एक केस और हम यहां गिन देते, एक केस और हम यहां गिन देते, और एक केस यहां गिन देते। सही बात है ना? तो कितने केस होते हैं? 7। अब ये 7 केस कॉलम वाइज कितनी बार आते? 8 बार। तो या 7 इंटू 8, या तो यो वाले 7 और 8 बार, या फिर यो वाले 7 इंटू 8 बार। ये तेरे फेवरेबल केस होते। तो टोटल फेवरेबल केस होते 112/64 63 इंटू 2। ठीक है, ऐसे बस ये क्वेश्चन है। फेवरेबल केस गिनना है आपको, फेवरेबल केस, फेवरेबल। ठीक है,
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है x प्लस 64 कहता 100/x इज ग्रेटर देन 50, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या 16 केस हो सकता है क्या सर? क्योंकि R2 के साथ भी तो होता है। हमने R2, R3, R4 से लेके 8 तक सारे गिन लिए, सारे। हम एक टाइम पे तो हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं या फिर वर्टिकल चल रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं चला रहे। ठीक है, यहां तक की बात तो हो ही गई। अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है बताना। मैं x की जगह पे 1 लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पहले से बता दो, ठीक है। सोच लिया, अब दिमाग लगाना है, ठीक है। कितने केसेस हैं हमारे पास में, फाइंड दिस। रेडी। x के बारे में नेचुरल नंबर के सिवा कुछ और नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना कि देख, मैं x के नाम पे 1 लेता हूं तो 1 प्लस 100/1 50 से बड़ा है या नहीं है? तो फिर अपन 1 को ले लेते हैं, चुन ले, 1 को चुन लेंगे, ठीक है। 1 को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब बता, 2 प्लस 100/2 50 से बड़ा है पक्का? 52 बड़ा है तो 2 को ले लिया। 3/100 प्लस 3 100/3 50 से बड़ा है क्या? जल्दी सोच। बड़ा नहीं है पक्का? तो फिर 3 ले सकते, 4 फिर ले सकते हैं क्या? फिर बंद हो गया क्या? 2 केस, बस 2। श्योर, श्योर है ना? 2 3, अब 5 10 15 10 10 नहीं, पक्की बात है, बंद कर दें, बस 2 ले लें। अब मैंने आपको सलाह दी 49 ट्राई कर यार। बोलो 49 हाँ या ना? पक्की बात है, 49 आ गया क्या? सोच लो 49 आया या नहीं आया? 49 एक्सेप्टेबल है ना? एक बार 48 भी देख ले यार। 100/48 देख, 50 से बड़ा आगे क्या? 48 भी चलेगा फिर तो। क्या कहते हो आप, हाँ या ना? अच्छा 47 प्लस 100/47 चलेगा या नहीं चलेगा? पक्की बात है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना? तो 48 से चालू कर दूं गाड़ी। 48 49, अब बता 50 चलेगा क्या? 50 50 50 50 प्लस 100/50 और 51। सोच ले अच्छे से, पक्की बात है क्या? अच्छा देखो, अभी आप जो बोल रहे हो मैं चलेगा। अब देखो मैं 60 लेता हूं, 60 प्लस 100/60 श्योर चलेगा ना? अच्छा तो कब तक चलता रहेगा? मतलब मैं आगे चल रहा हूं 50 51 ये ले रहा हूं मैं, कब तक लेना है? 100 ट्राई करो। 100 प्लस 100/100 ना 100/100 सही बात है। इनफाइनाइट आंसर है क्या? सोच लो, कितने आंसर बोलने हैं ये बता तो बस उतने आंसर मैं दे दूंगा, इसके बाद नहीं देंगे फिर अपन। इन्फिनिट, तो ये तो इन्फिनिट तक जाएगा, तो इसका आंसर क्या? इन्फिनिट चिपकाऊं क्या? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, इन्फिनिट तक जा सकता है। कहां तक लेना है तो बताया ही नहीं इन्होंने, यही तो बहुत बड़ा प्रश्न है, ये तो इन्होंने बताया नहीं कहां तक लेना है। ऐसा तो आप कुछ भी ले लो सर, 500 रख लो, 500 रख लो, 500 500 पे भी चलेगा, चलेगा ना? तो फिर तो ये तो जीत गया, ये तो खत्म ही नहीं होगा सर खेल। अब यही तो बात है, कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें डिग्री 4 के ऊपर आखिरी नंबर 6 आएगा और हमने 10 तक केसेस लिए थे, 0 से लेकर के 9 तक। याद आ रहा है आपको? ऐसे नहीं देखते। तो जैसे आपको लगता है ना इनफाइनाइट केसेस है, तो फिर आप ज्यादा नहीं जाते, एक बार के लिए 100 तक जाओ,
100 तक तो सब चलेगा। अब अगर बाय द वे 100 नंबर का सेट था, कितने का सेट था? 100 का सेट था, तो 100 में से कितनी बार बैठा मामला, ठीक है ना, 100 में से कितनी बार बैठा वो सोचना इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? वैसे तो लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन की एक मिस्टेक है, ठीक है, इसकी मिस्टेक है, नो डाउट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बट साथ में ये भी होना चाहिए इसमें x इज लेस देन इक्वल टू 100 भी है। अगर मैं 100 के अंदर अंदर बोलता हूं, चलो 100 या 100, बहुत ध्यान से समझना, 100 या 100 सोच सकते हैं आप। अगर मैंने इसको लेस देन इक्वल टू 100 लिखा होता तो क्या प्रोबेबिलिटी होती? अगर बाय द वे मैंने इसे x इज लेस देन इक्वल टू 100 लिखा होता तो क्या प्रोबेबिलिटी होती? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x होती कितनी? 54। पक्का? मेरे हिसाब से शायद तू सही नहीं बोल रहा, 55 डिवाइड बाई 100 होगा अगर 100 तक होती तो। देखो तुम इसमें भी गलती कर गए, मैं करता हूं कैसी एरर? लिखने की एरर, तुम समझने की एरर मत करो ना। 100 का काउंट नहीं, 50 से लेके 100 तक 51 नंबर होते हैं, 50 से 100 तक 51 नंबर होते हैं। मंडे टू मंडे 8 दिन होते हैं, मंडे टू मंडे 8 दिन होते हैं। 1 से 100 तक 100 होता है, 50 से 100 तक लेकिन 51 होते हैं। पचास के बाद 51 से लेकर 100 तक 50 होते हैं। देख ऐसे 1 से 100 तक के नंबर लिख, ठीक है, तो 50 के बाद कितने नंबर बच गए? 50। 50 के बाद 50 बचे ना, तो 50 भी तो शामिल कर रहा है ना तू, मैं तभी तो कह रहा हूं 50 से 100 तक 51 होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, हो जाता है कई बार, बहुत छोटी छोटी चीजें ना। बताओ अपन कभी भी गलती कर सकते थे, हालांकि ये तो इनफाइनाइट आंसर होता, लेकिन इसने x लेस देन 100 दे रखा था, मैंने नहीं लिखा था। अच्छा अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टिंग टू नंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स सच दैट नंबर्स आर को प्राइम। 6 नेचुरल नंबर में से, ये हमने कर लिया शायद, को प्राइम वाला करा था ना, कर रखा है, हटाओ। फोर्थ पावर ऑफ रैंडमली एंडेड x 6 कर लिया था, ये भी कर चुके हैं, डन ऑलरेडी। ये करा क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में 2 बार, एडवांस में 1 बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? p और q को रैंडमली सेलेक्ट करना है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, कि इस तरह से कि इसके रूट्स एक रियल आ जाए, इक्वल आ जाए। ये भी देख लेता हूं मैं, एक मिनट चेक कर दीजिए। रूट्स आर रियल ही है शायद, ठीक है, रूट्स आर रियल। चलो अगर रूट्स रियल है तो इसका मतलब डी मतलब पी स्क्वायर माइनस 4pq की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, 4q की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, ऐसा। हाँ भाई क्या कहते हो आप, क्या करा जाए? बिंदास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडी? आज से क्वेश्चन में कैसे संभालना है? पी और क्यू हमें किस में से लेने हैं? पहले 10 नेचुरल नंबर में से, माने P या Q में से किसी को भी चुनोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं में से चुनोगे, है ना। देखिए पहले 10 की अगर बात कर रहा है तो इसने अपनी गाड़ी कहां पे जाके बंद कर दी? पे जाके बंद कर दी। इनमें से चुन के देना है तेरे को। अब तेरा डी का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखो जरा ध्यान से, पहले मैं 1 रखता हूं, ठीक है ना, मैं P और Q की जगह 1 1 रखता हूं। सोच लेगा कैसे, आखिरकार किस केस से चालू, किससे चालू करना चाहेगा? 1 से रखते तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर तेने P इक्वल टू में, मैं इधर से उठाता हूं, देख ध्यान से, P के नाम पे अपन ने 1 उठाया, Q के नाम पे कोई केस कुछ भी रख ले पॉसिबल नहीं है, D पॉजिटिव लाना ही लाना है, ठीक है ना। बात समझ में आई? मैं इसको थोड़ा और ऐसे यहां रख लेते हैं, D को पॉजिटिव लाना ही लाना है, ठीक है। अब अपन केस सोचेंगे, Q के नाम पे कोई केस पॉसिबल नहीं, P के नाम पे अगर मैं 2 लेता हूं तो Q के नाम पे ओनली 1 केस पॉसिबल, जब ये 1 हो जाए। नहीं समझ में आया? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 0 हो जाएगा, और 0 0 में शामिल हो जाएगा, इसका मतलब कितने केस हो गए? 1 केस, ठीक है, 1 1 केस।
अच्छा, अगर मैंने पी के नाम पे 3 लिया, अब बता क्यू के नाम पे क्या क्या पॉसिबल है। 9 में से पी के नाम पे 3 लेते, 9 माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 2 पॉसिबल है, तो मैं 1 और 2 दो केस ले लूंगा। आगे कहानी पकड़ में। अच्छा, अब जरा देखते हैं यहां पे कि अगर हमने 4 लिया तो 4 पे क्या क्या केस हो सकते हैं। 4 पे क्या क्या, एक तो 4 का मतलब हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 और 4 इंटू 4। नहीं समझ में आया? तो कितना, 1 2 3 4, इस पे 4 केस हो गए, उस पे 2 केस हो गए, उस पे 1 केस, इस पे 0 केस। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने पी के नाम पे 5 लिया तो 25 हो जाएगा पी का स्क्वायर। 25 माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, 4 इंटू 6, सब चलेगा। तो कितने केस लगा दूं, 1 2 3 4 5 6, 6 केस। अच्छा, 6 पर 36, 6 पे कितना हो जाएगा 36, 36 माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, ठीक है ना, डेट 4 इंटू 9 तक जाएगा। आई बात समझ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट है, श्योर। अच्छा, अगले 7 पे आ जाओ। 7 पर कितने केस होंगे, 1 2 3 से लेके कहां तक, 10 तक सब ले लूं, 10 से आगे जान भी नहीं सकता, तो इस पे 10 केस, इस पे 9 केस। 8 पर 1 2 3 से लेके 10 तक सारे उठा लूं, सही है, क्योंकि ज्यादा से 40 जा सकता है, तो इसके भी 10 केस। 9 के कितने केस हुए, 10 केस, सही है, पक्का। अब पी के नाम पे अपन 10 ले सकते हैं क्या, श्योर। तो 10 के नाम पे कितने केस हो गए, 100। अब बोलो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अरे वाह, एक बच्चे ने एक कह दिया सर, पहले बाकी सब बातें दूसरी तरफ है सर, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप 10 में से कोई 2 नंबर चुन रहे हो। कैसे, मैंने पूछा कैसे 10 में से कैसे 2 नंबर चुन रहे हैं सर, आप एक पी के लिए चुन रहे हो और एक क्यू के लिए। जैसे आप जब ये लिख रहे हो तो आप पी के नाम पे 4 चुन चुके हो और क्यू के नाम पे इनमें से कोई एक चुनोगे, मैंने कुल मिला के 2 ही चीजें चुनने वाले। हाँ भाई, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये केस कैसे, ये बात समझ में आई। अब हमारे पास टोटल फेवरेबल केस कितने हुए, फेवरेबल केस हो गए 40, 49, 55, 59, 61, 62। तो 62, और सर ये 62, अब 10C2 का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 2, सही बात है ना। तो कुछ कट पिट सकता है तो 5 कर दूं, 9 से 62 करता है क्या, तो पहले रुक जाते, नहीं करता ना, पक्की बात है। 45, गलत है कुछ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आना अच्छा नहीं है। प्रोबेबिलिटी का 1 से ज्यादा आना अच्छा नहीं है सर, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आना गलत है सर। प्रोबेबिलिटी का 1 से ज्यादा आना अच्छा नहीं है सर। अब देखो यहां जैसे ये चीजें होती है ना, जैसे आप करके आते हो, अब आपको देखो, अब ये इतनी शानदार चीज है, आपको तुरंत पता चल गया कि मेरा आंसर गलत आ गया यार। अब आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आंसर गलत आ गया, आपका आंसर 1 से ज्यादा है ना, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा ना आपको बताता है कि आपने कुछ गलत कर दिया। अब 2 गलतियां कर सकते हो, एक तो आपके केसेस में गड़बड़ कर दी, वो तो मैंने चेक कर लिया, केसेस तो बराबर है। हो सकता है शायद डिनोमिनेटर में कुछ और आ रहा हो, डिनोमिनेटर में कुछ और आ सकता था। अच्छा देखो, अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूं, एक्चुअल में तू कितने नंबर को चुनाव कर रहा है, 2 नंबर का, 2 नंबर का चुनाव कर रहा है, कितने में से कर रहा है, 10 में से। जब मैं अपन पी का चुनाव करते हैं ना, तो पी का चुनाव करते समय पर 10 में से कोई एक पी बनेगा, फिर है ना 10 में से कोई एक क्यू बनेगा। हाँ, अपन क्या कर रहे थे, गलती कर रहे थे कि 10 में से 2 चुन रहे थे। जब अपन 10C2 लिखते हैं ना, तो 10C2 लिखते टाइम पर हम ये बोल रहे होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में बोल रहे होते हैं कि 10 डिफरेंट नंबर में से 2 डिफरेंट नंबर का चुनाव, 2 डिफरेंट नंबर का चुनाव। तो उसमें क्या गलत हो गया, उसमें यह गलत हो गया कि 2 डिफरेंट नंबर के टाइम पे आप ये फंस गए। जैसे आप 4 पे 4 नहीं ले सकते, जब आपने P4 ले लिया तो Q4 वाला केस उड़ा दिया, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट नंबर नहीं ले सकते, समझ रहे हैं।
क्योंकि जैसे आप ये एनसीआर लिखते होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्ट हवा में आ जाता है। ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्ट कहां होता है ना, हवा में आ जाता है। तो ये लिखना यहां पे वैसे भी गलत था। ठीक है, अच्छा अब अपन क्या कहानी चल रही थी हमारी, ऊपर 62, तो 62/100 इज माई आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक मेरी कहानी यहां तक पकड़ में आ गई। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पर, है ना, कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बस लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अरे यार ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, मैं पहले सॉरी बोल रहा हूं। देखो, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ डेट सेम फॉर थ्री फ्रेंड्स। तीन दोस्तों की एक ही बर्थ डेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तीन लोगों की सेम बर्थ डेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो साहब, ऐसा है, प्रोबेबिलिटी देखने के लिए जरा मस्त सी चीज समझाता हूं। एक बार के लिए भगवान जी बन जाओ। क्या बन जाओ? भगवान जी बन गए अपन, ठीक है। अब तीन दोस्त हैं अपने पास में, ठीक है। पहला आदमी जब जन्म लेगा तो 365 दिनों में से कोई एक चुन के भगवान रवाना कर देगा कि जा भाई धरती पे, हाँ या ना। फिर दूसरा दोस्त आएगा, फिर दूसरा दोस्त आएगा, उसके लिए भी तो 365 दिन है। तो भगवान किसी 365 में से किसी एक दिन पर रवाना कर देगा कि जा भाई धरती पे सुकून काट। फिर तीसरा दोस्त आएगा, उसको भी तो 365 में से किसी एक दिन पर रवाना करना है उसको। तो अगर देखा जाए तो वो सबकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होती? अलग अलग 365 C1 365 C1 यही होती। लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों दोस्त, ये तो व्हाट, टोटल कंडीशंस अफेवरेबल। हमारे क्वेश्चन की फेवरेबल कंडीशन क्या है? हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमें तीनों दोस्तों की एक ही बर्थ डेट चाहिए सर। हां, अगर आपको तीनों दोस्तों की एक ही बर्थ डेट चाहिए तो वो तभी संभव है जब, हां, जब तीनों के तीनों दोस्त 365 में से कोई एक दिन चुन करके उसी पे आ जाएं। अगला भी उसी दिन आए, पहला आदमी भी उसी दिन आए, फिर दूसरा आदमी भी वही दिन आए, और तीसरा आदमी भी वही दिन आए। आप बड़े ध्यान से समझना, मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, वो किताबें ये नहीं लिख पाएंगी। पहला भी लॉक, दूसरा भी उसी दिन पे लॉक, उसको भी अगला भी उसी दिन पे लॉक। ठीक है, वापस सुनना। अगला क्वेश्चन देखो, जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया वो अगले क्वेश्चन पक्का करेंगे। तीन दोस्तों का सेम बर्थ मंथ होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तीन लोगों का सेम बर्थ मंथ होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। पहला, ईश्वर ने चाहा, 12 में से कोई एक महीना चुना, रवाना कर दिया कि जा भाई। 12 में से कोई एक महीना चुना, दूसरे को रवाना करा कि भाई तू उस महीने में जन्म ले ले। 12 में से कोई एक महीने पे रवाना कर दिया। लेकिन नीचे नीचे तो हो गया 12 से 1 12 से 1। ऊपर ऊपर तीनों दोस्तों को एक ही बर्थ पे डालना था। अब ऊपर वाले ने चुना कि यार सबको एक ही महीने में डालना है, चलो एक काम करते हैं, 12 में से कोई एक महीना पसंद कर लो यारो। चलो, सबने अप्रैल पसंद किया। मान लो 12 में से कोई एक महीना चुना, अप्रैल, ठीक है, चुन लिया। चुनाव होने के बाद पहला भी उसी जगह गया, दूसरा भी उसी जगह गया, तीसरा भी उसी जगह गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये भोकाल है, ये भोकाल क्वेश्चन है। ठीक है, ये भोकाल क्वेश्चन है, मतलब ये हिला देगा आपको। ये कह रहा है कि तीन दोस्तों का जन्मदिन ठीक 2 महीनों में आने की चांसेस क्या है? ठीक है ना, 6 दोस्त हैं क्वेश्चन में, 6 दोस्त हैं अपने। कहां भाग गया भाई क्वेश्चन? 6 दोस्त हो गए, अरे बाबा रे। हाँ, 6 दोस्त ही हैं क्वेश्चन में। 6 दोस्तों का बर्थ मंथ कोई 2 मंथ में आने के चांस। मैं इसमें आपको गारंटी दे रहा हूं, मतलब थोड़ा कत्ल हो सकता है। ठीक है, 12, अरे यार। तो आप पहले चीज तो इतनी बात तो समझ जाओ, अगर आप छोटे में समझते हो तो। नीचे तो सर 12 से 1 12 से 1 12 से 1 12 से 1, तो 12 की पावर 6 हो गया, इसको तो हटाओ सर। ठीक है,
अच्छा, ऊपर क्या होगा? नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। आप पहले 12 में से कोई 2 महीने पसंद करो। आपने एप्लीकेशन दी है भगवान को, भगवान विचार कर रहा है यार इनको 2 महीने में, किसी 2 महीने में भेजना है। माने ऐसा करते हैं जुलाई अगस्त में भेज देते हैं, दिमाग लगाना कि यार जुलाई अगस्त में भेज देते हैं। इनको 2 महीने में आ जाएंगे, जब भी ये मिलेंगे ना तो मतलब जब भी इस 6 के 6 साथ बैठेंगे तो इनको लगेगा यार जमीन में बैठ करके कितना अजीब है ना यार, अपन सब मिले एक साथ में। देखो क्या ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अपन सबका बर्थ मंथ जो है, जो जन्म का महीना है, ये जुलाई अगस्त में ही पड़ जाता है, 6 के 6 का। ठीक है, मतलब अपन इंसान लोग बात करते हैं ना, तू कौन से महीने में जन्मा, तो पता चला 6 के 6 दोस्तों का जो बर्थ मंथ है वो ठीक 2 महीने में पड़ गया। हो सकता है नवंबर दिसंबर पड़ जाए, तो भी मतलब सरप्राइज होता है ना। फिर अपन मानते हैं ऊपर वाले को, यार कोई तो है सुपर पावर। तो देखो अपन सबका महीना है ना एक उसमें पड़ गया, मतलब हमारी जो जन्म तारीख है ना वो ठीक 2 महीनों में पड़ गई। मतलब हम सभी के सभी नवंबर दिसंबर में जन्म गए या जुलाई अगस्त में जन्म गए, 2 महीने में, कोई से भी 2 महीने। अच्छा, कोई लगातार कॉन्जिक्यूटिव वाली भी बात भी नहीं कि ऐसा भी होता है अप्रैल, और तू भी अप्रैल में, मैं भी अप्रैल में, ये भी अप्रैल में, ये भी अप्रैल में, और ये दोनों दिसंबर में जन्म गए। ठीक 2 महीने के अंदर अंदर सबका गेम हो गया। ठीक है, मतलब सब के सब इन्हीं 2 महीने में, क्या बाई चांस, क्या बात है ऐसा। तो कई बार इस तरह की सिचुएशंस को लेकर के क्या प्रोबेबिलिटी कैसे सोची गई, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, क्योंकि कहानी में ये बिल्कुल भी उल्लूपंथी नहीं की जाएगी कि इसे बर्थ डेट बनाया जाए, ये महीनों की बात हो रही है ना, इतना क्लियरिटी होनी चाहिए कि महीना, जन्मदिन इन्हीं 2 महीने में आया, तो बात महीने की हो रही है ना। ऐसे बिल्कुल भी बेवकूफी नहीं करना अपने को। अब क्या करना है, देखो 12 में से कोई 2 महीने पसंद कर लिया ऊपर वाले ने कि यार इनसे अपने को बुलवाना है यार, अपने बारे में याद करेंगे, नीचे जाएंगे मिलेंगे, तो पहले 12 में से इनको क्या करते हैं, 2 महीने कोई पसंद करवा देते हैं। ठीक है, इनसे मार्क करवा लिया कि ये वाले महीने में इनको रवाना करेंगे अपन। ठीक है, चलो ठीक है, तो 12 में से 2 महीने पसंद आ गए। फिर ठीक है, हर किसी के पास में 2 चॉइस थी। फिर हर किसी के पास में 2 चॉइस थी कि बता तू कौन सा महीने में जाना चाहता है। ठीक है, तेरे पास 2 महीने की चॉइस है, तुमने 2 महीने पसंद कर लिया ना, बताओ कौन सी। तो वहां से गेम चालू हुआ। अब गेम क्या चालू हुआ कि 2 चॉइस थी सामने वाले के पास में, सामने वाले के पास कितनी चॉइस थी, 2 चॉइस थी। तो 2 में से कोई एक पसंद करेगा। पहला आदमी आया, 2 में से कोई एक पे मार्क कर गया। अगला आदमी आया, 2 में से किसी एक पे मार्क कर गया। फिर अगला आदमी आया, 2 में से किसी एक पे मार्क कर गया। अगला आदमी 2 में से किसी एक पे, 2 में से किसी एक पे, अगला आदमी 2 में से किसी एक पे। सबसे हमने लिखवा लिया कि तुम 2 में से किसी एक पे जाना चाहते हो, बाद में हमारी तरफ मत आना। हमने 12 में से 2 महीने पसंद कर दिए तुम्हारे लिए, उन 2 में से तुम किस में जाना चाहते हो पक्का कर दो। तो 2 में से एक चुन लिया। अब ध्यान रखना, ध्यान से, अब हम वो केस हटा रहे हैं, अब हम वो केस हटा देते हैं जिनमें सारे के सारे 1 महीने में मत जन्म ले लेना। जैसे सारे के सारे अप्रैल में मत जन्म जाना, तो एक केस तो अप्रैल 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 वाला, जिन्होंने भी भरे उनके फॉर्म रद्द करा के वापस भेज दो। ठीक है, या जिन्होंने दिसंबर 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 भरा है उनके भी रद्द करके वापस भेज दो। तो 2 केस हटाओगे। कौन से 2 केस हटाओगे, ध्यान है ना, सारे इस महीने वाले, सारे उस महीने वाले, 2 केस हटा दो। तो अब क्या होगा, सारे बंदे अलग अलग जगहों पे ही जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, मेरा ज्यादा ख्याल है अगर मैं इसे छोटे में लिखता तो मैं सिर्फ इतना सा लिख देता, 12C2 इंटू में 2 पावर 6 माइनस 2 अपॉन में 12 की पावर 6। ये है क्वेश्चन। ठीक है, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद ये तो चिल्लर क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलो बाकी अपन कल करते हैं। ठीक है, कल से जनरल एडिशन थ्योरम पे चले जाएंगे, आज के दिन पे तो अलग तरीके से। प्रीतम कह रहा है समझ आ गया सर। हाँ, भगवान को बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी आती है, खतरनाक प्रोबेबिलिटी आती है भाई साहब। श्रीराज माइंड ओपनिंग क्वेश्चन। ठीक है एक जना कह रहा है तोते उड़ गए
अब आप सोचो अपने सारे क्वेश्चन देखना आप आज के जो अपने क्वेश्चन करें ना लाइन के अंदर, ये क्वेश्चन देखना, ये सब तो चिल्लर है, ये देखो चिता, लेकिन फिर भी आप में से जिनको नहीं आता वो सोच भी नहीं सकते थे, सीख गए काफी जने। ठीक है, फोर्थ पावर वाला तो खैर हो ही गया सारे के सारे। एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मार्क रॉन्ग है। ठीक है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन नॉर्मल लेवल पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक काउंट होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे भाई का तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो शायद इन्फोसिस के उसका उठाया हुआ है हम लोगों ने, इसमें नहीं है शायद, वो कल वाले में था, एपी वाला एक क्वेश्चन था ना, इन्फोसिस के पेपर में से उठाया था हम लोगों ने। कौन सा देखा, इसमें नहीं मिलेगा शायद। देख तुझे सब है पता, झूठा है तू, पता नहीं अब कहाँ है, जाने दो, चलो बाय।